ओम शांति। सतयुग में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। ये बाबा मुरलियों में कितनी बार बोलते हैं। तो माइंड जब सुनता है तो फटाफट क्या इमेज आ जाती है, शेर और बकरी की। और क्या सोचता है कि सबका बहुत प्यार होगा ना, इसलिए सब इकट्ठे जल पिएंगे। वो सही है, लेकिन बाबा खाली शेर बकरी का नाम ले रहा है तो उसके पीछे भाव क्या है? क्योंकि सतयुग में वहाँ ये भान ही नहीं कि मैं शेर हूँ और ये बकरी है। क्योंकि शेर और बकरी भी कहाँ है? माइंड ने तो उसको नाम दिया है, इमेज दी है। जैसे ही सुनता है तो फट से इमेज आ जाती है। और रिकॉर्डिंग में क्या है कि शेर शक्तिशाली होता है और बकरी कमज़ोर होती है, इसलिए उसको शेर से डरना चाहिए। लेकिन सतयुग में क्या है? माइंड, जिसमें सारी इमेजेस और सारे संकल्प हैं, वो साइलेंस में मर्ज है। और साइलेंस में तो कोई डुअलिटी होती नहीं, मैं या तू, अलग अलग या शक्तिशाली कमज़ोर, ऊंच नीच, कुछ भी साइलेंस में नहीं। ये सब तो कहाँ है? माइंड की स्क्रिप्ट में होता है, खेल में होता है, मूवमेंट में होता है। वो सतयुग आएगा नहीं, अभी नाव में है। अगर अपने सत्य की नोइंग, एहसास और समझ कि मैं माइंड बॉडी नहीं, माना माइंड के ये संकल्प, फीलिंग, इमोशन, ये जो इमेजेस आ रही हैं, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो स्क्रिप्ट है, वो मैं नहीं। और ये बॉडी की 5 कर्मेंद्रियां भी नहीं जो मुझे दिखा रही हैं ब्रह्म को, सत्य। तो अभी ही सतयुग में है, माना अभी ही सत्य के युग में है, साइलेंस में है। या कहे कि जहाँ सिर्फ बाबा ही है, वहाँ ही है सब कुछ, सत्य ही है। और वहाँ से कोई डुअलिटी का पता ही नहीं। भले कोई शेर का पार्ट प्ले कर रहा है या बकरी का पार्ट, लेकिन सत्य क्या समझ है? बाबा की दृष्टि से जीरो से क्या समझ है कि सत्य सभी का एक ही है। साइलेंस कहें या बीज बाबा कहें, सब उसी साइलेंस के ऊपर एक्टिविटी है। तो माना सभी एक ही जगह से इकट्ठे साइलेंस का ही जल पी रहे हैं। पाठ में भले कुछ भी दिख रहा है ना। तो जिसको यहाँ ये सत्य समझ आ गया, नोइंग हो गई, जिसके लिए कोई भी पार्ट प्ले हो रहा है, उसके लिए सब क्या है? शेर हो या बकरी, सब सत्य क्या है? साइलेंस, बाबा ही है। फिर दूसरी बात, अपने ही माइंड में है ना, साइलेंस के ही माइंड। ये तो बाहर का थोड़ा सा बताया ना कि पार्ट देखकर जो क्वेश्चन उठाता है माइंड। अब दूसरा, अपने ही माइंड में भले ही कभी शेर के संकल्प आ रहे हैं। कैसे होते हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो मास्टर रचयिता हूँ, मुझे बाबा ने चुना है। कुछ भी, ये कौन से संकल्प हैं? बहुत पॉजिटिव, सतो प्रधान संकल्प। और कभी तो ये संकल्प आ रहे हैं और कभी बकरी के संकल्प आ रहे हैं। ओहो, मैं तो भूल गई, पता नहीं कब समझ आएगा। इनको तो ये समझ आ गया, मुझे तो समझ ही नहीं आता, प्रैक्टिकल होता ही नहीं। ये कब तक भूले होती रहेंगी, कब बंद होंगी? कितना गिल्ट आता है, जो बाबा कहता है वो होता नहीं। कब बाबा से योग निरंतर रहेगा? तो ये सब क्या है? वो बकरी के संकल्प हैं। अपने ही माइंड से ये शेर वाले संकल्प भी आ रहे हैं और बकरी के भी आ रहे हैं। तो लेकिन जीरो से, सत्य से पता है कि ये दोनों ही संकल्प साइलेंस से निकल रहे हैं। भले मास्टर सर्वशक्तिवान या भले मैं तो बहुत कमज़ोर, मैं तो भी बहुत नीचे हूँ, पता नहीं कब लक्ष्य पर पहुँचूँगी। ये दोनों ही साइलेंस से निकल रहे हैं और उसमें ही मर्ज होंगे। बस अपने सत्य से हिलना नहीं,
तो ये दोनों ही तरह के संकल्प साइलेंस का पानी पीकर अपने आप ही मर्ज हो जाएंगे, अपने आप ही पिएंगे ये साइलेंस का पानी। क्योंकि जिससे बाबा के ये शब्दों के पीछे की समझ को, भाव को समझ लिया ना, वो एहसास हो गया, उसका सत्युग अभी है, नाव में है। जो भी आ रहा है साइलेंस के ऊपर, वो साइलेंस का पानी पी रहा है और मर्ज हो रहा है, वही बाहर ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अब शक्तिशाली कमजोर इक्वल लग रहा है, एक रस, कहीं दूसरा कुछ है ही नहीं। बस बाबा की दृष्टि, किसी में कोई फर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाठ है। और अंदर भी जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट है, जो तरह तरह के संकल्पों को, स्ट्रॉन्ग भी और कमजोर संकल्पों को भी लेके आ रही है। वही मैनिफेस्ट हो रहा है जिसको मैं लगा रहे हैं। इसे ही बाबा कहते हैं कि सत्युग में शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते हैं। तो अभी चेक करें कि अंदर ऐसा चल रहा है। किसी संकल्प को दबाने की कोशिश तो नहीं है कि इसको पॉजिटिव संकल्प रहे और नेगेटिव क्यों आया, इसको खत्म कर दूं, मार दूं। नहीं, इकट्ठे वेलकम करें। चाहे वो विकारों के हैं, चाहे वो पॉजिटिव संकल्प हैं, सतो प्रधान है, सबको वेलकम करें। तो जब इकट्ठे वो जल पिएंगे तो सारे मर्ज हो जाएंगे। तो पी रहे हैं सत्युग में जो बाबा कह रहे हैं, शेर बकरी इकट्ठे पानी। ओम शांति।